अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं उमर फ़ारूक। ये बिटकॉइन क्या चीज़ है? खैर, ये जो भी चीज़ है, जिस किसी ने भी इसे 2011 में ख़रीदा था, उसके बैंक अकाउंट में आज इतने पैसे जमा हो गए हैं कि उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी और आज उसकी कीमत 23,000 अमरीकी डॉलर है और ये कीमत रोज़ाना मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है। 2011 में नहीं, पिछले 5 सालों में इसकी कीमत ज़मीन से आसमान तक पहुँच चुकी है। लोग शायद अब ये सोच रहे हैं कि शायद अब इस पर हमारा मुस्तकबिल शायद टिका हो, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर बिटकॉइन है क्या और किस तरह वर्क करता है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए हमें इसे रेगुलर करेंसी से कंपेयर करना होगा। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की एक शक्ल है और इस जैसी कई करेंसीज मार्केट में मौजूद हैं। ये क्रिप्टो करेंसी रेगुलर करेंसी से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ आपको एक मिसाल देता चलूँ, अमूमन जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो ख़रीदार दुकानदार को या तो कोई क्रेडिट कार्ड से पैसे देता है या फिर करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करता है। इन दोनों सूरतों में इस ट्रांजैक्शन को कारगर बनाने के लिए दरमियान में एक अदारा मौजूद होता है। या तो वो कोई बैंक होता है या फिर कोई हुकूमत होती है जिसने ये नोट इशूज़ किए होते हैं। जब आप क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कोई ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो इस बीच वाले अदारे को बाईपास कर दिया जाता है, यानी मिडल मैन से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। यानी ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, यानी ख़रीदने वाले डायरेक्टली बेचने वाले को पैसे देता है और किसी बैंक अकाउंट या हुकूमत की इस पर नज़र नहीं होती। इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी कहा जाता है। इसका मकसद यही है कि जब लोग ट्रांजैक्शन करें तो दरमियान में किसी तीसरी पार्टी का होना ज़रूरी नहीं होता और आसानी से लोग ट्रांजैक्शन कर सकें और बगैर किसी हुकूमत को बताए या बैंक को बताए। क्रिप्टो करेंसी का ये आइडिया 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सामने आया, जब लोगों को ये लगा कि ये एक ऐसा अदारा होना चाहिए जिसमें किसी तीसरी पार्टी की परमिशन ना लेनी पड़े और लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करें। क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने वाले लोगों का ये कहना है कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसे कोई हुकूमत या कोई अदारा कंट्रोल नहीं करता। अमूमन जब कोई करेंसी की बात आती है तो हुकूमत या तो उनके रेट्स तय करती है या फिर किसी भी अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल की सूरत में बहुत सा पैसा मार्केट में फेंक कर इकॉनमी को स्टिमुलाइज करती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हुकूमतों का होता है या बैंक का होता है या जो इस करेंसी को कंट्रोल करता है उनका होता है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसका इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं लोगों के हाथ में है जो इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बना होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू, जिनमें तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है और इसी वजह से जब भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है तो इस पर तमाम लोगों की नज़र होती है कंप्यूटर्स के थ्रू। इसमें बेईमानी या पैसे कम या ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते और क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने वाले को ये भी कहना है कि इस वजह से ट्रांजैक्शन सिक्योर भी होती हैं और इसमें मौजूद चोरी या हैकिंग का ख़तरा बहुत ही कम होता है। ये दलील कंज्यूमर के नज़रिए से ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हुकूमत के नज़रिए से देखें तो ये बात उनको नागवार गुजरती है। वो इसलिए कोई भी हुकूमत दुनिया में ये नहीं चाहेगी उसका करेंसी पर से अपने ही मुल्क में कंट्रोल ख़त्म हो जाए। इसके फ़ायदे या नुकसानात भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ हुकूमतों का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का नुकसान ये है कि क्रिप्टो करेंसी की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बहुत से लोग गैर कानूनी काम करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल दुनिया में बढ़ रहा है वैसे वैसे मुख्तलिफ़ हुकूमतें ये ऑप्शन ज़रूर ला रही हैं कि किस तरह इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और नए कवानीन बनाया जाए, जिसकी वजह से ये क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड रखा जाए और हुकूमतों के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद हो। खैर, ऐसा मुमकिन होगा या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। थैंक यू वेरी मच।